जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भाइयों ने मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि गुरुजी अब आगे पितरों की सेवा कैसे की जाएगी। तो मैं आगे की पितरों की सेवा के बारे में आपको बता रहा हूं कि आपको पितरों की सेवा कैसे करनी है। आपको पितरों की सेवा के लिए अब आपको करना होगा, जो आप चिरागी जला रहे हो उस चिरागी को जलाते रहिएगा। आपको एक चौकी लेनी है, यहाँ से आपको पितर के लिए चौकी प्रदान करनी है। एक चौकी लेनी है, 1.25 मीटर सफ़ेद कलर का कपड़ा लेना है, उसे चौकी पे विराजमान करना है पितरों के नाम से। उस पर 1.25 किलो चावल रखने हैं पीले करके। थोड़ी छींटा मारो पानी की, उसमें हल्दी से चावलों को पीले कर लो और उन चावलों को चौकी पर रख दो। उन चावलों के ऊपर ही आपको चिरागी को विराजमान करना है। चावलों के ऊपर आपको चिरागी को विराजमान करना है। चिरागी के आगे आपको दो सुपारी कच्चे सूत में बांध के, कच्चे सूत में 2 सुपारी बांध के चिरागी के आगे ही चावलों पर रखनी है। चिरागी के आगे चावलों पर रखनी है। वो चिरागी तो रोज हटेगी, लेकिन जो आप सुपारी रख रहे हो वो उठेगी नहीं, वो प्रतिदिन वहीं रहेगी। पूर्णमासी से अमावस्या तक आपको पितरों को बैठ के नहा धो के, आप नहाओ धो सही से, साफ सुथरे कपड़े पहन के, एक कुर्ता लो, एक धोती लो या पजामा ले लो, फिर बैठो आप पहन के नैया। स्नान करके सही से साफ सुथरे होके, और जिस पितर का आपको नाम याद है, जिस पितर की आप पहले से सेवा कर रहे हैं, उसी पितर की सेवा करनी है। उसी पितर की सेवा करनी है। उसको प्रतिदिन भोग देना है। रोटी पितर के नाम की प्रतिदिन निकालनी है। एक गाय के नाम की रोटी प्रतिदिन निकालनी है। एक घर पे कुत्तों के नाम की रोटी प्रतिदिन निकालनी है। और आपको रोटी के साथ में पितरों को गुड़ प्रदान करना है। प्रतिदिन गुड़ प्रदान करो रोटी के साथ में, और पितरों को चिरागी पे बैठ के ज्यादा से ज्यादा याद करो। ज्यादा से ज्यादा पितर को अपने में समाहित करो। पितरों को शाम को दूध और पेड़ा, दूध में पेड़ा डाल के पितरों को प्रदान करो। पितर उसे ग्रहण करेंगे, तीर्थ होंगे, और जो पितर आपका प्रेत योनि में होगा वो भी पितर योनि में आ जाएगा। आपको ये काम प्रतिदिन करना है। और आपको एक काम और करना है। मैं आपको आज एक काम ऐसा बता रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको आज ऐसा एक काम बता रहा हूं, पितर आपका ऐसा खिंचा चला आएगा, ऐसा खिंचा चला आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा, दौड़ के आएगा। एक इत्र लो बढ़िया सा, इत्र बढ़िया सा लेके आपको थोड़ा सा इत्र लौंग पे लगाना है। 2 लौंग लेनी है फूल वाली। उस 2 लौंग पर आपको इत्र लगाना है। और वो लौंग आपको क्या करनी है, वो लौंग आपको यहां चुटिया के बीचा बीच पर, जहां चुटिया का बीच होता है, आप पितर को याद करने से पहले उस पितर के नाम से लोगों को अपने सर पर रख लो। उन लोगों को आप अपने सर पर विराजमान कर लो। जैसे आप लोगों को सर पर विराजमान करोगे उस पितर के नाम से, आपका पितर कहीं भी होगा, कहीं भी होगा,
दौड़ के चला आएगा, दौड़ के आएगा, ऐसा दौड़ के आएगा, ऐसा दौड़ के आएगा कि आप कहोगे कि हाँ पितर कितनी स्पीड में आया है। रखते ही आपको पता लग जाए कि पितर मेरे शरीर के अंदर आ चुका है। तो भाइयों, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, ये छोटे छोटे कुछ नुक्ते हैं जो हमारे बड़े बड़े काम कर देते हैं, बड़े बड़े काम कर देते हैं। और सूर्य जिस टाइम पे सूर्य निकलता है, सुबह सूर्य निकलने का समय हो, उसी समय आपको एक दिन समय देख लेना, सूर्य कितने बजे निकलता है, उसी हिसाब से आपको जागना है। और पितर को लोटा, एक लौंग को जोड़ा डाल के, एक बतासा डाल के, और थोड़े उसमें चावल डाल के, थोड़े उसमें काले तिल डाल के, और पितर को लोटा अर्पण करना है। क्या डाल के? थोड़े चावल टूटे नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए, और एक लौंग का जोड़ा, एक बतासा और काले तिल, और उसमें थोड़े से जौ, ये लोटा में डाल के आप पितर को अर्पण करो प्रतिदिन। देखो आपका पितर कैसे जागता है। ऐसा जाग जाएगा, ऐसा जाग जाएगा कि दौड़ के आएगा, दौड़ के आ जाएगा आपके पास। आप इतने काम को करो, फिर देखो आपका पितर आपकी कैसे सुनता है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भाइयों, जय श्री राम।